वेलकम बैक टू माय किचन। हार्डली करेला किसी को पसंद होगा। यहाँ पर हम गुजराती जो शादी में मिलता है उस स्टाइल में काजू करेला की रेसिपी बनाने वाले हैं। मेरी गारंटी है कि आपने अगर इस रेसिपी को फॉलो कर करेला बनाया तो आप बार बार बनाएंगे। इसको खाकर आपको लगेगा ही नहीं कि आपने करेला खाया है, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा और एकदम टेस्टी बनेगा। कैसे बनानी है ये रेसिपी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। काजू करेला बनाने के लिए सबसे पहले हमें करेला ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर करीब 350 से 400 ग्राम के आसपास इस तरह के करेले ले लिए हैं। करेले को हमें छीलकर उसका छिलका निकालना है। कुछ इस तरह से हमें इसका छिलका निकालकर रेडी कर देना है। छिलका हमें यहाँ पर इस तरह से निकालना है कि करेले का जो अंदर का लाइट ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो दिखना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर मैंने थोड़ा मोटा छिलका निकाला है। कुछ इस तरह से सारे छिलके आपको निकालने हैं। ऐसा लगेगा कि अगर हम छिलके निकाल रहे हैं तो फिर करेले में क्या बचेगा, मगर घबराइए नहीं, हम इस छिलके के से भी एक रेसिपी बनाने वाले हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सारे करेले के छिलके मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं और कुछ इस तरह के इतनी अमाउंट के छिलके मेरे यहाँ पर निकले हैं। ये छिलके की रेसिपी मैं आज नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि आज मैं काजू करेला बनाने वाली हूँ। तो छिलके को मैं एक डिब्बे में निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ और उसका मैं नेक्स्ट डे यूज करूंगी। कंपलसरी नहीं है कि आपको ये नेक्स्ट डे ही यूज कर लेना है। छिलके को आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हो और इस टाइम में आप कभी भी छिलके की रेसिपी बना सकते हो। आपको यहाँ पर छिलका हटा कर ही ये सब्जी को बनाना है। मैं अपने घर में करेले का 2 डिफरेंट तरीके से यूज करती हूँ। छिलके की मैं एक अलग रेसिपी बनाती हूँ और इस तरह से करेले की मैं अलग रेसिपी बनाती हूँ। आप चाहो तो छिलके के साथ भी इस सब्जी को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बनाने के टाइम आपको थोड़ा गुड़ का प्रोपोर्शन बढ़ाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हमें इतनी थिकनेस के इसके टुकड़े कर रेडी कर देने हैं। ज्यादा पतले इसके स्लाइस हमें नहीं बनाने हैं क्योंकि फिर इसको हम नमक में डालेंगे तो इसका पानी ज्यादा निकल जाएगा, फिर उसके बाद भी हम इसे पकाने वाले हैं। तो आपको सेम यही थिकनेस की करेले की स्लाइस कर रेडी कर देना है। शादी में तो ये रेसिपी बड़े बड़े पतीले में बनती है, मगर यहाँ पर हम झटपट टिफिन में सुबह बनानी होती है तो मैं कुकर में यहाँ पर बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो कढ़ाई में भी इसे बना सकते हो, मगर कुकर में बहुत फास्ट बन जाती है। इस वक्त हमें यहाँ पर जो करेले के छोटे वाले बीज रहते हैं वो नहीं हटाने हैं। जब हम इसको नमक में डालेंगे तो थोड़ी देर करेले में ऐसे ही रहेंगे तो वो अपने आप निकल जाते हैं, मगर कुछ बीज बहुत पके हुए होते हैं और कड़क होते हैं तो काटते वक्त आपको जितना हो सके उतना उसको निकाल देना है। अगर ये बड़े वाले बीज आप नहीं निकालोगे तो खाते वक्त वो मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो सारे करेले को मैं इसी तरह से काट कर रेडी कर देती हूँ। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून जितना नमक डालना है और करीब इसको आधे से 1 घंटे तक रखना है। नमक यहाँ पर आप ध्यान से डालना क्योंकि सब्जी बनाएंगे तब हम नमक नहीं डालने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो ही हम नमक डालेंगे। अच्छी तरह से करेला और नमक को हम मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से जो करेले की कड़वाहट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसको ढककर मैं साइड में अब रख देती हूँ। 1 घंटे के बाद करेले में से काफी सारा पानी रिलीज हो गया है। ये पानी नमक वाला है तो इसमें मैं 2 से 3 गिलास जितना पानी डालूंगी और पानी के साथ करेले को मैं अच्छी तरह से रगड़ कर धो लूंगी। ऐसा करने से जो हमने करेले के छोटे छोटे बीज नहीं निकाले थे वो सारे बीज पानी में निकल जाएंगे। जो एक्सेस नमक था वो और करेले की कड़वाहट भी पानी में निकल जाएगी, मगर यहाँ पर हमें ज्यादा प्रेशर देकर नहीं धोना है। यही सेम प्रोसेस को हमें 2 बार रिपीट करना है। तो इसी तरह से मैं करेले को वॉश कर रेडी कर देती हूँ। जब भी करेले को पानी में से निकाले उस वक्त आपको यहाँ पर उसको निचोड़ना नहीं है। इस तरह से हल्के हाथों से इसको झटक कर ही छन्नी में निकालना है। तो इसी तरह से मैं सारे करेले को वॉश कर रेडी कर देती हूँ। काजू करेला बन रहा है और बिना काजू के तो कैसे बनेगा। यहाँ पर मैंने 15 से 20 जितने काजू ले लिए हैं और उसको मैं 1/2 कर रेडी कर देती हूँ।
आप चाहो तो इसकी जगह काजू के टुकड़े भी यूज कर सकते हो। कुकर में मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल जब गरम हो जाए तब इसमें हम 1 टेबलस्पून जितनी राई डालेंगे। रेसिपी में राई का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा रहता है। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और जो करेला हमने धोकर रखा था वो डाल देंगे। हाफ टी स्पून हींग, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून भरकर हम धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून भरकर गुड़ ले रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह चीनी का भी यूज कर सकते हो। अगर आपने छिलका नहीं निकाला हो तो इससे थोड़ा ज्यादा गुड़ डालिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। कटे हुए काजू डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे। आप चाहो तो काजू को तेल में फ्राई करके भी डाल सकते हो। 2 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर सफेद तिल डाल रही हूँ। तेल में मैं इसको राई के साथ डालना भूल गई थी, इसीलिए अभी डाल रही हूँ, मगर आप तेल में ही डालना। तेल में ये जब अच्छी तरह चटक जाते हैं तो इसका नटी फ्लेवर और उभर कर आता है। अब जब तक गुड़ पिघल नहीं जाता तब तक हम इसे स्लो फ्लेम पर इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। टेस्ट कर लीजिए, जो भी कम लग रहा हो वो आप इसमें डाल दीजिए। मुझे नमक थोड़ा इसमें कम लग रहा था तो मैंने 1/8 टीस्पून भरकर नमक डाला है। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हम हाफ कप जितना पानी डालेंगे। पानी का प्रोपोर्शन आपके कुकर के विसल के ऊपर भी डिपेंड रहता है, तो आप उस हिसाब से डालिए। ये सब्जी में हमें ग्रेवी भी ज्यादा नहीं चाहिए और सब्जी को जलाना भी नहीं है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर पानी डालिए, मगर बहुत ज्यादा पानी भी मत डालना, वरना फिर करेला है वो एकदम से पक जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी नमक में थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। तो अब हमें ज्यादा इसको विसल लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी मैं 1 विसल हाई फ्लेम पर और 2 से 3 विसल मीडियम फ्लेम पर लगा दूंगी और लगने के बाद तुरंत मैं यहाँ पर ढक्कन को खोल देती हूँ, क्योंकि अगर इसमें से हम स्टीम निकलने का वेट करेंगे तो हमारे करेले हैं वो ज्यादा पक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। घर पे रखे सिंपल से मसालों से मैंने ये रेसिपी बनाई है। आप अपने घर पर ये रेसिपी जरूर बनाइए और कैसी लगी वो मुझे कमेंट कर बताइए। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। See you for the next recipe.